कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। जन अधिकार पार्टी जाप का कांग्रेस में हुआ विलय, बेटे के साथ पप्पू यादव कांग्रेस में हुए शामिल। अमित शाह ने खोला बड़ा राज, बताया पारस को क्यों नहीं मिला एक भी सीट। बीपीएससी ने रद्द की शिक्षक भर्ती परीक्षा, जानिए क्या है वजह। चुनाव के लिए कुख्यात अशोक महतो ने रचाई शादी, टिकट के लिए 62 की उम्र में किया यह काम। पारस को राजद की बड़ी सलाह, मर्द वही जो बदला ले ले। इंडिया में सीट शेयरिंग पर राजद का बड़ा दावा, 1-2 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी स्पष्ट। महागठबंधन में एंट्री से पहले लालू के करीबी ने बताई पारस की औकात, फूका हुआ कारतूस और फ्यूज बल्ब है पारस। नाराजगी की खबरों पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, सभी दल चाहते हैं कि अधिक सीटों पर लड़े चुनाव। चिराग ने हाजीपुर सीट से खुद के नाम का किया ऐलान, बाकी की 4 सीटों पर भी रखी अपनी बात। प्रत्यय अमृत होंगे बिहार के नए गृह सचिव, एक दिन पहले हटाए गए थे डॉक्टर सिद्धार्थ। अब खबरें विस्तार में। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी जाप ने कांग्रेस में विलय कर लिया है। जी हां, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक रंजन के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में जाप के विलय के बाद पप्पू यादव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धन्यवाद कहा और कांग्रेस के प्रति आभार भी जताया। मीडिया को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व के अलावे और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ था, इसलिए हमने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। एनडीए में बिहार के अंदर सीट बंटवारा में पुराने सहयोगी रहे पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया, जिससे वह नाराज हो गए हैं और केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अब इसको लेकर अमित शाह ने कहा है कि पशुपति पारस से अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में अब यह भी कह सकते हैं कि लगभग यह गुंजाइश ना के ही बराबर है। हमने उनको मौका दिया था कि अगर पूरा परिवार साथ में आता है तो यह अच्छा होता। ऐसे में अमित शाह की इस बात का मतलब निकाले तो उनका कहीं ना कहीं यह कहना था कि पशुपति पारस यदि चिराग पासवान के साथ मिल जाते तो फिर समस्या नहीं होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी कारण भाजपा ने उनके साथ यह फैसला किया है। बिहार में 15 मार्च को हुई बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। इस दौरान इस बात की सूचना मिली थी कि इस परीक्षा का सवाल पहले ही आउट हो गया था, जिसके बाद इस मामले में जांच की जा रही थी। ऐसे में इस जांच के बीच आयोग ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि जल्द ही नए तारीखों की घोषणा भी कर दी जाएगी। 62 साल की उम्र में शादी रचाने के बाद कुख्यात अशोक महतो बुधवार को अपनी पत्नी अनिता देवी के साथ राबड़ी आवास पहुंचे। राबड़ी आवास में उन्होंने नई नवेली पत्नी के साथ लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अशोक महतो ने कहा कि लालू प्रसाद ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, जबकि चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। लालू से आशीर्वाद लेने के बाद कुख्यात अशोक महतो से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में बात करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस सवाल पर अशोक महतो ने कहा कि दीर्घायु होने का आशीर्वाद लालू प्रसाद की तरफ से मिला है। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर उनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। राजद संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर उन्होंने उन्हें एक बात की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि एनडीए से लड़ाई उनको लड़ना चाहिए। भाई वीरेंद्र का कहना है कि मर्द वही है जो बदला ले ले, इसलिए पारस जी से कहूंगा कि आप चुनाव लड़िए और एनडीए के विरोध में बिगुल फूकिए, तब ना जनता सोचेगी कि क्या करना है। बिहार में महागठबंधन के 20 सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। बुधवार को एक तरफ पटना में राबड़ी आवास पर राजद संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई तो दिल्ली में भी सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक आयोजित की गई। राजद ने दावा किया है कि 1 से 2 दिनों के अंदर बिहार में सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय होने के बाद अब विपक्षी खेमे यानी कि इंडी गठबंधन में बिहार सीटों के बंटवारे को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। सीटों के बंटवारे के लिए बुधवार को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें बिहार की सीटों पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस बैठक में राजद की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा भी शामिल हुए।
सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज है कि पारस का अगला ठिकाना महागठबंधन हो सकता है। हालांकि राष्ट्रीय लोजपा के महागठबंधन में एंट्री से ठीक पहले लालू परिवार के करीबी एमएलसी सुनील सिंह ने पारस पर तीखा तंज कस दिया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और राजद एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि पारस के साथ जो हादसा हुआ है वह नहीं होना चाहिए था। किसी के विश्वास पर किसी के साथ गद्दारी करके उस पार्टी में गए और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। इस तरह की उनके साथ लोगों ने कार्रवाई की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी उन लोगों ने भी इस चीज को देखा होगा कि वोट किसके साथ है। सभी लोग जानते हैं कि यह लोग फूंका हुआ कारतूस और फ्यूज बल्ब है। दिल्ली में बीजेपी के साथ डील फाइनल होने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना लौट गए हैं। पटना पहुंचने पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अब सफाई पेश की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नाराजगी जैसी बात दूर दूर तक थी ही नहीं। मीडिया के लोग दिखा रहे थे कि नाराज है, लेकिन कोई नाराजगी नहीं थी। एनडीए के साथ बात चल रही थी और हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक सीटें मिले। बातचीत में जो चीजें तय हुई है अब तो पब्लिक डोमेन में है कि किस पार्टी का कितना शेयर तय हुआ है। सारी चीजें तय हो चुकी है। हम लोग बिहार में सभी 40 सीटों पर कैसे जीते, इस संकल्प को पूरा करने के लिए अब जनता के बीच जा रहे हैं। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोजपा रामविलास ने एक सीट पर अपना पहला कैंडिडेट तय कर लिया है। इस बात का ऐलान खुद आज चिराग पासवान ने किया। चिराग ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य 400 के पार है। उन्होंने कहा कि हर चुनौती के लिए वह तैयार है। वहीं चिराग ने खुद की पार्टी के बाकी 4 कैंडिडेट को लेकर कहा कि अन्य 4 सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा इस पर अभी तय नहीं किया गया। इसको लेकर वह 4 से 5 दिनों के अंदर घोषणा कर देंगे। चिराग पासवान का कहना है कि समय की कसौटी पर किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा। राजनीति में सीट बांटने का सबसे बड़ा आधार जनाधार होता है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से कई प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद बिहार समेत 6 राज्यों के नए गृह सचिव तैनात किए गए हैं। इसके बाद बिहार में 1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत नए गृह सचिव होंगे। इसको लेकर अधिसूचना जारी नहीं की गई है। दरअसल प्रत्यय अमृत भी सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर नीतीश के करीबी आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को हटाया गया था। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।